श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मुकदमा में सुनिश्चित विजय प्राप्ति का अचूक और अति सरल उपाय। हालांकि मुकदमा के बारे में देखो, मैं आपको स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि आपका पक्ष मजबूत है, यानी आप न्याय पाने के इच्छुक हैं। लेकिन संहिता जो ज्ञान की हमारी दंड नायक संहिता यानी न्याय की संहिता है, वो पता नहीं कैसे क्या होती है, इसके बारे में कोई आपको कमेंट्स नहीं करूँगा, ना कुछ बोलूँगा, कि बहुत समय लग जाता है और कभी कभी हमें वो तलवार लटकी रहती है मुकदमा की कि पता नहीं कब क्या होगा। ये भी हमारे भारत में कहावत है कि दादाजी केस डालते पोता हारता या जीतता है। बड़े लंबे समय की अवधि का इंतजार करना पड़ता है। तो मैं ऐसी विधि कुछ आपको बता रहा हूँ कि कुछ निर्णय जो हमें तत्काल चाहिए, लेकिन इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा न्याय का पक्ष मजबूत हो। आप हमारे इसको पढ़ें, इसको देखेंगे और फिर मन में सोचेंगे कि हमें मुकदमा में तो विजय प्राप्त हो ही जाएगी, तो कोई भी मुकदमा पर मुकदमा ठोकते चले जाएं, उपाय करते चले जाएं, इसका अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ और ना ही ये सार्थक होगा। सार्थक वही है कि जहाँ हमें आवश्यकता है, जो उचित है, उसी का हमें माध्यम और अनुसरण करना है। तो आओ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा जरूर है लेकिन सरल भी है और बहुत ही आसान भी है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे आचार्य जयंत कटारा चैनल में नए हैं तो पहले तो हम आपका स्वागत तो करते ही हैं, और ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाने के साथ साथ में कमेंट्स ज़रूर लिखें और हो सके तो लाइक भी करें। अगर आप हमसे इन वीडियो के बारे में या अन्य अपनी जीवन की समस्याओं के बारे में, ज्योतिष संबंधी बारे में यदि कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे पूरे कॉन्टैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप हमसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के फ़ोन आ भी रहे और उनको हम संतुष्टिजनक आंसर कर भी रहे हैं। कुछ लोग हमें सजेशन भी दे रहे हैं कि हमें इस प्रकार के वीडियो चाहिए या इस प्रकार के बारे में ज्ञान का प्रकाश चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए अब मैं मूल विषय पे आता हूँ कि यदि किसी मुकदमा में आपके सिर पर तलवार लटकी हुई है, मुकदमा से आप बहुत ही परेशान हो रहे हैं, तो मुकदमा को विजय प्राप्त करने के लिए एक उपाय मैं बता रहा हूँ। क्या उपाय है कि हमारे न्याय प्रधान दंड नायक विश्व के कौन है? हमारे धर्मराज जी। और धर्मराज जी के वाहन कौन है? भैंसा, पाड़ा जिसको कहते हैं कई भाषा में, जो आपका मेल बफेलो होता है, वो पाड़ा होता है, भैंसा उनका वाहन है। यदि हम वाहन को प्रसन्न कर देंगे, हमारे दंड नायक धर्मराज, जिसे यमराज भी कहते हैं, वो हमारे ऊपर मेहरबान होंगे और हमें न्याय की वर्षा करेंगे, जल्दी हमारा निपटारा करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने बताया कि भैंसा, आप किसी ऐसे व्यापारी से जो कि गाय भैंसों के दूध का प्रयोग करते हैं, वहाँ संपर्क करें। हो सकता है कि आप व्यापारी या मजदूर या अपने किसान हैं, आपके घर में भैंसा हो, उससे उस भैंसा के लिए, उस बफेलो के लिए, जो मेल बफेलो के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। ये पहले मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विधान है। उन विधानों से केवल हमें कर्म की प्राप्ति, सफलता का आधार सुनिश्चित मिलता है। तो करना क्या है, हमें एक पानी की 1 या 2 बाल्टी ले जाएं, या वहाँ पर कोई नल वगैरह की व्यवस्था है तो नल ले जाएं, और इमरती जो कि उड़द की दाल से बनती है, और दूध फीका, उसमें चीनी ना डालें, उड़द की दाल की बनी हुई इमरती हो। अगर कहीं इमरती ना मिले तो जलेबी भी ले सकते हो। 1.25 किलो जलेबी, 1.25 किलो दूध या 1.25 किलो इमरती और दूध 1.25 किलो रखें। गर्म करने के बाद ठंडा कर दिया हो, कच्चा ना हो, पका हुआ दूध हो, ये साथ में ले जाएं। और सामग्री की ज़रूरत है नील, जो कपड़ों में चमक लाने के लिए हम नील देते, नीले रंग का होता है, ये नील ले जाएं। और चावल की जगह पर उड़द ले जाएं। उसके अलावा कोई नीले रंग के फूल मिल जाएं, जैसे नीले धतूरे के, तो अति उत्तम है। और भी कई प्रकार की चीज़ें ऐसी ले जाएं जो कि पूजा में उपयोगी होती हैं। अगर काले फूल उपलब्ध नहीं है तो कोई भी फूल ले जाएं, और फूल ले जा कर के सबसे पहले जहाँ पर आपके भैंसा जी बंधे हुए हैं, इन्हें यमराज का वाहन समझ करके प्रणाम करें, और प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अमुक मुकदमा से जो इस संदर्भ में इतने समय से चल रहा है, इसमें मैं पूरा न्याय का अधिकारी हूँ और मेरे साथ अन्याय होने की संभावना है।
अथवा ये निर्णय नहीं हो पा रहा है जिससे मैं तन से मन से व्यथित हूँ और धन का दुरुपयोग तो होता ही है। ऐसे भगवान से जैसे अपने किसी आत्मीयता के पास, अपने गुरुजन के पास गए, किसी अच्छे आदमी के पास गए, ऐसे मन से खड़े होकर उनसे प्रार्थना करें। आप हंसने की आवश्यकता नहीं, बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आपकी मन की बात मन ही मन करें और ये कहें कि हमें आपकी पूजा करने का अधिकार दें। ऐसा उनसे मानसिक अनुमति अपने आप ले लें, मन से ही उनसे करके फिर पानी से स्नान कराएं। जिस ऋतु में आप पूजा करेंगे उस ऋतु का इत्र साथ में ले जाएं। जैसे वर्तमान समय में अब ये हमारा शरद ऋतु का आगमन हो गया है, वर्षा ऋतु चली गई है, तो इस समय पर हमारा केवड़ा और मोंगरा का काम करेगा। जब शीत थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो काला भूत या हीना नाम का इत्र कार्य करेगा। जब वसंत ऋतु आएगी तो गुलाब का इत्र काम करेगा। जब गर्मी ऋतु आएगी, ग्रीष्म ऋतु, उसमें हमारे खसखस या चंदन आदि का इत्र कार्य करेगा। जब पुनः बरसात आरंभ हो जाए तो केवड़ा और मोंगरा से पुनः आरंभ हो जाएगा। इस ऋतु के अनुसार इत्र ले जाके उनके ऊपर मर्दन करें सावधानी से, क्योंकि जानवर तो जानवर ही होते हैं, वो तुम्हें कोई क्षति ना पहुंचाएं। बड़ी सावधानी से जरा मस्तिष्क पे लगा दें, पीठ पे लगा दें और पीठ पे लगा के फिर तिलक लगाना है। नील को पानी में घोल के रोले की जगह पे नील का काम लेना है और चावल की जगह पर हमें वो उड़द लगाने। उसके बाद उनको तिलक लगा के उनके सामने दूध जलेबी या इमरती दूध रख दें। जब वो पूरे खा चुके हों तब उनकी 7 परिक्रमा दें, क्लॉक राउंड। और क्लॉक राउंड 7 परिक्रमा दे के प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरी प्रार्थना आपने सुन ली है, ऐसा मुझे भरोसा है। अपने विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करने के बाद आप निश्चिंत हो जाएं। आपका कार्य बहुत जल्दी समय पर होगा। हो सके ये क्रिया शनिवार के दिन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनिवार को हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है। अदर दिन भी कर सकते हो और जैसे जैसे आपकी मुकदमा की तारीख आती जाती है आप इसे 1 बार, 7 बार या जितनी बार करेंगे, 11 बार करने से पहले तो हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कुछ मुकदमा का पेचीदा लंबा मैटर है तो जिस दिन आप पूजा करेंगे उसी दिन से ध्यान रखें आपकी जो मुकदमा की फाइलें हैं, मुकदमा का जो एक रुख है वो आपकी ओर सकारात्मक या विजय की ओर बढ़ने लग जाएगा और विजय की ओर बढ़ के आपको सफलता सुनिश्चित प्राप्त होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अनुभव ऐसी जगह पे हमने कराया, उन जगह पे कराया जहाँ असंभव था, लेकिन न्याय के अधिकारी वो थे जिन्होंने पूजा की। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ना मैं कोई नाम का स्थान का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक नहीं अनेक जगहों पर हमें इस प्रयोग के द्वारा बड़ी उच्च कोटि की सफलता मिली है। ये प्रयोग करें। अब जहाँ पर विदेशों में भैंसा नहीं होता है वो भाई ऐसे किसी देश में जाने का प्रयत्न करें, या हमारी भारत की भूमि में उन समस्त NRI या अन्य लोगों का स्वागत है, वो ज़रूर हमारे यहाँ पर करें। हमारे देश की महानता है जहाँ पर हम पशु पक्षी जानवरों को भी भगवान का रूप मानते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, और बड़े आश्चर्य की बात है उनसे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।